कलयुग को सभी युगों में सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया है और ऐसा किसने बताया? क्या आप जानते हैं कि कलयुग में एक और महायुद्ध होने वाला है जो महाभारत जैसा ही होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। संसार को 4 युगों में बांटा गया है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे अधिक शापित युग कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे यह अपने चरम पर पहुंचेगा समाज की स्थिति बदतर होती जाएगी। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन समय में कलयुग को ही सभी युगों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो दोस्तों, कौन थे वे जिन्होंने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग कहा और उनके ऐसा कहने के पीछे का कारण क्या था? आइए जानते हैं। महर्षि वेदव्यास ने स्वयं कलयुग को सभी युगों में श्रेष्ठ कहा था। कथा के अनुसार एक बार ऋषियों के बीच यह चर्चा हो रही थी कि कौन सा युग सबसे श्रेष्ठ है। कोई सत्य युग को श्रेष्ठ बता रहा था तो कोई त्रेता युग को। समाधान के लिए सभी ऋषियों को गंगा में डुबकी लगाकर ध्यान करने को कहा गया। कुछ समय बाद जब महर्षि वेदव्यास ध्यान से ऊपर आए तो उनके मुख से निकला, युगों में कलयुग श्रेष्ठ है, वर्णों में शूद्र और मनुष्यों में स्त्री श्रेष्ठ है। उनके इस कथन को सुनकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि अब तक कलयुग को सबसे शापित युग और ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। फिर वेदव्यास कौन सा मंत्र जप रहे थे जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला? आर्षगण इस पर विचार ही कर रहे थे कि तभी महर्षि वेदव्यास ने पुनः नदी में डुबकी लगाई और जब वे बाहर निकले तो फिर से वही घोषणा की, कलियुग सबसे श्रेष्ठ युग है। शिष्यों की जिज्ञासा और बढ़ गई। वे महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे और उनसे पूछा, हे महर्षि, हमने आपको नदी में डुबकी लगाते समय जो मंत्र जपते सुना उसने हमें चकित कर दिया है। कृपया हमें बताइए कि कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ कैसे हुआ? इस पर महर्षि वेदव्यास ने उत्तर दिया, हे ऋषिगण, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मैंने जो कहा वह शुद्ध सत्य है। सत्य युग में जो फल मनुष्य को 10,000 वर्षों की तपस्या से मिलता था वह त्रेता युग में 1,000 वर्षों में, द्वापर युग में 100 वर्षों में और कलयुग में मात्र 1 दिन के भजन से प्राप्त हो सकता है। फिर उन्होंने आगे समझाया, सत्य युग में मोक्ष त्याग से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर युग में देव आराधना से मिलता था, लेकिन कलयुग में केवल भगवान श्री हरि का नाम जपने मात्र से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि मैंने कलयुग को सबसे श्रेष्ठ कहा है। महर्षि वेदव्यास के कथन को सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे महर्षि, आपने कहा कि कलयुग में शूद्र सबसे श्रेष्ठ होंगे, ये कैसे संभव है? समाज में तो ब्राह्मणों को ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस पर महर्षि वेदव्यास ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग में ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करते थे, वेदों का अध्ययन, यज्ञ और तपस्या। लेकिन कलयुग में ब्राह्मणों के भीतर यह गुण नहीं रहेंगे। वे भौतिक सुखों में लिप्त हो जाएंगे जिससे वे उन्नति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। परंतु शूद्रों को पहले से ही वेदों और तपस्या का अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए उनका कर्म सेवा ही था। कलयुग में सेवा भाव ही सबसे बड़ा धर्म होगा। जो व्यक्ति निस्वार्थ सेवा करेगा वह समाज में सबसे उच्च स्थान प्राप्त करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि कलयुग में शूद्र श्रेष्ठ होंगे। महर्षि वेदव्यास ने आगे कहा, कलयुग में जो पुरुष अपने गुणों रूपी जल से अपने समस्त पापों को धो देगा वही श्रेष्ठ पुरुष होगा। इसलिए हे मुनिवर, कलयुग के वासियों के लिए मेरी यही सलाह है कि यदि वे अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो सदा भगवान श्री कृष्ण का नाम जपें। जो व्यक्ति कलयुग में श्री हरि का भजन करता है वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करेगा और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ में निवास करेगा। इस तरह महर्षि वेदव्यास ने कलयुग की महिमा को स्पष्ट किया और बताया कि यह युग भले ही पापों से भरा हो, लेकिन इसमें मोक्ष प्राप्ति अत्यंत सरल है। केवल भगवान के नाम का स्मरण ही पर्याप्त है। इस कथा को सुनकर सभी ऋषियों की शंका दूर हो गई और वे प्रसन्न होकर महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके वहां से लौट गए। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि कलयुग को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमारे साथ
इस तरह की और भी रोचक कथाएं जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।